हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पीएच की सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने देख ली होगी और पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने जरूर सीखा होगा पिछले वीडियो के अंदर। अब मैं पीएच कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन आपसे करने वाला हूं। किसके अंदर मैं आज का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, टॉपिक है बफर सोल्यूशन एंड इंडिकेटर एंड टाइट्रेशन। फंडामेंटली आप बफर सोल्यूशन को कैसे पीएच देखते हैं, कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे और टाइट्रेशन के कर्व्स क्या क्या आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, उनके पास बात करूंगा। देखेंगे बफर सॉल्यूशन के अंदर एक बड़ा चंक पूछा जाता है 13.28% के आसपास एंड इंडिकेटर एंड टाइट्रेशन से लगभग लगभग 16% के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। और 2023 के अंदर ये ट्रेंड मैंने देखा है कि इंडिकेटर से लगभग लगभग 4 से 5 सवाल अपने पास थे। देखेंगे उन सवालों को भी, तो चलिए एक एक कर चर्चा करना शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरे पास जो है बफर सोल्यूशन का, ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये लिखकर नहीं आएगा कि बफर सोल्यूशन है। तो बफर सोल्यूशन है कि नहीं है आपको पता करना है ये, ठीक है ना। आप लोगों ने बफर सोल्यूशन पढ़ रखा है कि बफर कब बनता है, सिंपल बफर क्या होता है, मिक्स्ड बफर क्या होता है, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं अपन। क्या बोला है 20 ml 0.1 मोलर H2SO4, यानी यहां पर मेरे पास दो मिली इक्विवेलेंट, सीधा सीधा लिख दूं 2 मिली इक्विवेलेंट मेरे पास एसिड है और मेरे पास 6 मिली इक्विवेलेंट क्या है, बेस है। पीएच आपको बताया है, पीएच आपको बताया है इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। तो देखो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रही होगी। H2SO4 आपके पास रिएक्ट कर रहा होगा मेरे पास 2 ऑफ NH4OH से, ट्वाइस ऑफ NH4OH से। यहां पर आपके पास बना रहा होगा क्या, यहां पर आपके पास बना रहा होगा अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4 प्लस बना रहा होगा यहाँ पे 2H2। यहां पर T बराबर 0 पर मेरे पास कितना है 2 मिली इक्विवेलेंट, यहां पर 6 मिली इक्विवेलेंट, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। T बराबर T पर, यहां पर ये तो LR हो जाएगा, T बराबर किसी भी टाइम T पर ये तो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ये अगर ये इसका 1 मोल होता तो इसके 2 मोल रिएक्ट करते, तो यहां पर मेरे पास 2 मोल इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट कर जाएंगे, बचेंगे कितने 2 मिली इक्विवेलेंट बचेंगे। यहां पर मेरे पास कितने बनेंगे, मेरे पास 4 मिली इक्विवेलेंट बचेगा, 4 मिली इक्विवेलेंट बनेगा क्या मेरे पास, 4 मिली इक्विवेलेंट क्या बनेगा मेरे पास बनेगा सॉल्ट। तो देखो यहां पर वीक बेस प्रेजेंट है और वीक बेस का सॉल्ट प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। क्या ये एग्जांपल है बेसिक बफर का। अब बेसिक बफर का एग्जांपल, तो हमारे पास बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, POH इज इक्वल्स टू क्या, PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस का कंसंट्रेशन, यही होता है हमारे पास। POH हमारे पास पता करना है हमको, PKB क्वेश्चन में देखा है 4.7 लॉग 4/2, यानी log 2 तो कितना आ जाएगा, POH मेरे पास आ जाएगा 5, तो pH मेरे पास कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा मेरे पास 9। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, आंसर नंबर 3 जो है मेरा मैच कर जाएगा। कितना आसान सवाल था, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, लेस देन 10 सेकंड का सवाल था, पर आप इस सवाल को समझिए। कब का सवाल था ये, जेईई मींस 2019 का सवाल था, ठीक है 19 का सवाल था जेईई मींस। अगला सवाल देखते हैं, पर ध्यान रखिएगा कभी भी क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा कि ये बफर सोल्यूशन है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके अंदर देखते हैं भाई, 3 gram of acetic acid is added to 250 ml of 0.1 molar HCl and the final solution is made up to 500 ml, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां तक कहानी खत्म हो गई। 20 ml of this solution 1/2 5 molar NaOH is added, the pH of the solution is। अब जो स्टोरी को समझ पाएगा वो कहानी को समझ पाएगा। तो अगर मैं देखूं यहां पर 0.05 मोल, ठीक है, और यहां पर ऐड किया इसने 250 ml 0.1 मोलर HCl को, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना और समझना, ये ऐड किया इसने, तो जरा देखो यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, इस फाइनल ये इसको पूरा सोल्यूशन को क्या किया है 500 ml कर दिया, इस पूरे सोल्यूशन को क्या कर दिया 500 ml कर दिया, और फिर इसका 20 ml लिया है। तो अगर मैं बोलता हूं कि 500 ml में मेरे पास 25 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एंड 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड था, क्या ये बात क्लियरली दिख रही है। तो 20 ml के अंदर कितना होगा, 20 ml के अंदर ये कितना होगा, 20 ml के अंदर 20 ml के अंदर ये हो जाएगा मेरे पास 20 ml सोल्यूशन के अंदर ये हो जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट, मेरे पास हो जाएगा एसिड HCl 1 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास। ध्यान से देखते जाओ, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है बेसिक सी। 1 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा HCl मेरे पास, और क्या हो जाएगा ये
और क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास 2 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास एसिटिक एसिड, ठीक है। और फिर इस सोल्यूशन के अंदर ध्यान देना, फिर इस सोल्यूशन के अंदर ये जो मेरा सोल्यूशन है, ये जो मेरा सोल्यूशन बना है, ये जो मेरा सोल्यूशन बना है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, 2.5 मिली इक्विवेलेंट, इसके अंदर मैंने क्या किया है, 2.5 मिली इक्विवेलेंट मैंने ऐड कर दिया है NaOH को, 2.5 मिली इक्विवेलेंट क्या कर दिया है मैंने, NaOH को ऐड कर दिया है। तो देखो ये रिएक्ट कर जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट से, तो बनेगा कितना यहाँ पर NaOH और HCl रिएक्ट कर जाएंगे, तो 2.5 में से 1 गया तो कितना बचा 1.5। तो यहाँ पर देखो 2 मिली इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, ध्यान से देखते जाओ, 2 मिली इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, 2 मिली इक्विवेलेंट आपके पाच क्या है, ध्यान से देखते जाओ, 2 मिली इक्विवेलेंट आपके पास है CH3 COH प्लस आपके पास क्या है NaOH के कितने मिली इक्विवेलेंट है भाई, 1.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या है आपके पास NaOH है। तो जरा देखिए यहां पर आपके पास क्या बनेगा, रिएक्शन होगी तो आपके पास CH3 COH आपके पास NaOH से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है आपके पास CH3 COONA और बना रहा है H2। ये मेरे पास एल्काइल की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये बनेगा 0.5 मिली इक्विवेलेंट, ये बच जाएगा। यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास ये तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास 1.5 मिली इक्विवेलेंट। तो पीएच निकाल देंगे अपन, पीएच हमारे पास कितनी आ रहेगी, पीएच हमारे पास कितनी आ रहेगी, अरे यार कितना आसान सवाल था। पीएच हमारे पास कितनी आ रहेगी, pKa विच इज इक्वल्स टू 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन विच इज 1.5 अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन विच इज 0.5। तो पीएच हमारे पास आ जाएगी कितनी, पीएच आ जाएगी हमारे पास 4.75 प्लस लॉग 3 मतलब 0.4771, यानी पीएच हमारे पास निकल कर आएगी कितनी 5.22 हमारे पास पीएच निकल कर आएगी। सवाल को पढ़ लो, सवाल को देख लो, समझ लो सवाल को, क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल था क्या। पीएच कितनी निकल कर आएगी 5.22 निकल कर पीएच आएगी, रेंज दे रखी है जो भी तुम्हारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बैठ जाए, ठीक है ना। पर क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल था क्या, क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल था क्या, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था, बेसिक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट उसने यूज कराया है। और कब का सवाल था ये, जेईई मेंस 2020 का सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अ स्टूडेंट नीड्स टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट विद pH 4। pH दे रखा है, pH का फॉर्मूला हमारे पास पता है, दिस इज एन एसिडिक बफर, लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ध्यान रखना सॉल्ट सारा कहां से आता है, या फिर उसका कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकता है, ठीक है ना। सॉल्ट बाय एसिड, तो pH दे रखा है हमें 4 माइनस लॉग 1.3 प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन, लॉग सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन, यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 0.13, यहां से देखो कितना आ जाएगा, लॉग इसको इधर भेज दिया 1.3 डिवाइडेड बाय 10, यहां से रहेगा लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, यही उसने पूछा है, कितना निकल कर आ जाएगा, ये सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन कितना निकल कर आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगा कितना 0.13। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। कब का सवाल है, 2020 का सवाल है। क्या इतने आसान और हलवा क्वेश्चन ही आते हैं सर, इससे भी आसान और हलवा क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, एसिडिक बफर इज ऑब्टेन। एसिडिक बफर के अंदर कंडीशन क्या थी भाई, एसिडिक बफर कौन से बफर्स होते हैं आपके पास, एसिडिक बफर क्या होता है भाई बता दो फटाफट, एसिडिक बफर बताइए क्या होता है, जिसमें आपके पास वीक एसिड प्रेजेंट रहे, उसका कॉन्जुगेट बेस रहे, या फिर वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 100 ml 0.10 मिली इक्विवेलेंट एसिड है, 20 मिली इक्विवेलेंट NaOH है, तो NaOH ज्यादा है, तो सोल्यूशन का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, सोल्यूशन का बिहेवियर रहने वाला है बेसिक इवेंचुअली। तो ये तो मेरे पास नहीं है, 100 ml 0.1 मोलर, 100 ml 10 मिली इक्विवेलेंट, यहाँ तो मेरे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बफर नहीं बनेगा, यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है, 100 ml 10 मिली इक्विवेलेंट, और मेरे पास क्या है, तो देखो ये वाला हो जाएगा,
कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो 10 मिली इक्विवेलेंट HCl है और मेरे पास क्या है CH3CONA है, ये क्या है 20 मिली इक्विवेलेंट है, ये मेरे पास बनाएगा CH3COH और NaCl, तो ये मेरे पास कितना है 10 मिली इक्विवेलेंट, ये कितना है मेरे पास 20 मिली इक्विवेलेंट, तो ये मेरे पास खत्म हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा 10 मिली इक्विवेलेंट और यहाँ ये बनेगा 10 मिली इक्विवेलेंट। तो देखो वीक एसिड प्रेजेंट है, वीक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये मेरे दे देगा आंसर। तो बस खत्म है कहानी, ये तो मेरा कभी देगा ही नहीं, 100 ml HCl है और NaCl है, तो ये तो होगा ही नहीं हमारे पास। सीधा सीधा एसिडिक बफर कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, थर्ड वाले से ऑब्टेन्ड होगा। कब का सवाल है ये, जेईई मींस 2020 का सवाल है। क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल है क्या मेरे बच्चों? बफर के सवाल बहुत आसान सवाल आते हैं, पर कभी बफर लिखा नहीं आएगा उनके ऊपर। अब जैसे कि कई बार दे देता है मेन से, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन ऑफ पीएच, जिसका दे रखा है सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 1 मोलर इन द बफर, कंसंट्रेशन ऑफ, देखो कितना आसान सवाल है, पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन, मतलब आपके पास किसका कंसंट्रेशन पूछा है, सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन तो दिया ही है क्वेश्चन के अंदर, कितना निकल कर आ जाएगा ये pH 5.74 4.74, वैल्यूज को पुट करो जरा, लॉग हमें तो सोडियम एसिटेट चाहिए, इसी कंसंट्रेशन हमें चाहिए, CH3CONA की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए क्या बच्चों, हाँ या ना तो बोलो यार, CH3CONA की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, बिल्कुल CH3CONA की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 1, यहाँ से 1 आ जाएगा तो मेरे पास CH3CONA की कंसंट्रेशन कितनी निकल कर आ जाएगी, CH3CONA की कंसंट्रेशन 1 लॉग 110, तो आपके पास कितनी निकल कर आएगी, CH3CONA की कंसंट्रेशन मेरे पास निकल कर आएगी 10 मोलर। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 मोलर। क्या बहुत आसान सवाल नहीं था ये, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, नॉट मोर देन 10 सेकंड। कब का सवाल था ये, जेईई मेंस 2021 का सवाल था। कब का सवाल था ये, जेईई मेंस 2021 का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल भी बहुत आसान सवाल है। क्या बोला है, 50 ml 0.1 मोलर CH3COH इज बीइंग टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 मोलर NaH। अब देखो कितना मिली इक्विवेलेंट दे रखा है एसिड का, देखो जरा देखते जाओ, कितना आसान सवाल है। CH3COH कैलकुलेशन भी नहीं करनी इसने, 5 मिली इक्विवेलेंट दे रखा है, 5 मिली इक्विवेलेंट, यहां पर इसने 0.1 मोलर NaOH ऐड किया, कितना 25 ml, मतलब कितना 2.5 मिली इक्विवेलेंट, रिएक्ट करेगा कितना बनाएगा CH3CONA और H2O, ये मेरा LR है, तो T बराबर 0 पर, T बराबर T पर कितना होगा भाई, ये मेरा बनेगा 2.5 मिली इक्विवेलेंट बचेगा, खत्म हो गया, ये कितना बनेगा 2.5 मिली इक्विवेलेंट, तो मेरे पास pH कितना निकल कर आएगा भाई, pH निकल कर आएगा pKa लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। देख सॉल्ट और एसिड दोनों तेरे बराबर बराबर है, तो pH तेरे पास कितना आ जाएगा, pKa आ जाएगा, तो ये तेरे पास क्या होता है, बफर विद मैक्सिमम एक्शन, मैक्सिमम बफर एक्शन यहाँ पर हो रहा होता है, मैक्सिमम बफर एक्शन। तो pH कितना आ गया तेरे पास, pK के बराबर, अगर pK क्वेश्चन में गिवन था कितना 4.76, 10⁻² के फॉर्म में आंसर करना है तेरे को, तो pH तेरे पास आ गया कितना 4.76, 10⁻² के फॉर्म में आंसर करना है, तो 476 क्या कर देगा, आंसर कर देगा। यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा आपके पास 476। क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल है क्या, अरे हाँ या ना तो बोल दो, क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल है क्या, क्या बहुत आसान सवाल नहीं पूछ रहा क्या, ये बहुत आसान सवाल पूछ रहा है, क्लियरिटी है, जेईई मेंस 2022 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। तुम लोगों से बोला गया कि जाओ 1 लीटर का बफर सोल्यूशन बना के लाओ जिसका पीएच हमारे पास क्या दे रखा हो, 8.26 दे रखा हो, ठीक है, मैंने कहा जाओ बफर सोल्यूशन बना के लाओ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड to be dissolved by the student in 0.2 molar ammonia solution to make 1 liter of the buffer, given pKb of ammonia, molar mass of ammonia is given, mass of NH4Cl is given। तो यहां से मैं अगर देखूं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर, तो इसका pOH कितना हो जाएगा मेरे पास 5.74, तो बस खत्म है कहानी, 5.74 5.74, pKb कितना है 4.74 प्लस लॉग, हमें तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन पता करना है, प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन
एसिड का कंसंट्रेशन, सॉरी बेस का कंसंट्रेशन का क्वेश्चन में गिवन है क्या, अमोनिया गिवन है, बेस का कंसंट्रेशन गिवन है कितना 0.2। तो जरा देखिए यहां से कितना रहेगा 10, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना रहेगा मेरे पास, सॉल्ट का कंसंट्रेशन रहेगा मेरे पास 2 मोलर। तो क्या सॉल्ट का वॉल्यूम आ जाएगा क्या मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्ट आ जाएगा मेरे पास कितना, NH4Cl है ना, 2 × 53.5 मतलब कितना 107 ग्राम, कितना 107 ग्राम, मतलब थर्ड ऑप्शन। क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल था क्या, क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो याद है कि नहीं याद है, POH = PKB प्लस लॉग सॉल्ट, बेसिक बफर था तो बेस का कंसंट्रेशन। हाँ या ना तो बोल दो यार। अगला सवाल देखिए प्लीज, जेईई मेंस 2022 का सवाल था। अगला सवाल देखिए 20 ml NaOH, अरे यार वापस से वही सवाल, 20 ml NaOH यानी 2 मिली इक्विवेलेंट NaOH आप टाइट्रेट कर रहे हैं 5 मिली इक्विवेलेंट के साथ। तो देखो सीधा सीधा देखो भाई, सीधा सीधा देखो, लिख देता हूं। CH3 पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा पर तुम लोगों के लिए चला दूंगा। CH3COH प्लस NaOH मेरे पास रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है CH3COONA प्लस बना रहा है H2O। T बराबर 0 पर कितने मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं, 5 मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं क्या, कितना 2 मिली इक्विवेलेंट, रिएक्ट करेगा यहां पर ये बनेगा 3 मिली इक्विवेलेंट, खत्म 2 मिली इक्विवेलेंट बना। पीएच कितना निकल कर आ जाएगा भाई, पीएच निकल कर आ जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन 2 डिवाइडेड बाय बेस का कंसंट्रेशन 3, तो पीएच निकल कर आएगा pKa 4.74 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 3, सॉल्व करोगे यहां से पीएच निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना भाई, यहां से कैलकुलेट कर लेना पीएच कितना निकल कर आ रहा है, pKa 4.74 प्लस लॉग 2, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है लॉग 3, सॉल्व करेंगे पीएच निकल कर आएगा आपके पास 4.58, 10⁻² के मल्टीपल में देना है हमें, तो 458 × 10⁻²। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा 458। सॉल्व कर लीजिएगा, log 2 की वैल्यू क्या रखनी है, log 3 की वैल्यू क्या रखनी है, उसने क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है ना, देख लो सवाल को, महसूस कर लो सवाल को कि कितना आसान सवाल है। कब का सवाल है भैया, जेईई मेंस 2023 का सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं, इससे भी आसान सवाल आते हैं यार, कई सवालों में पेन नहीं चलाने होते। ठीक है, 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन कंटेन 0.1 मोल NH3। अच्छा NH3 के कितने मोल दे रखे हैं, NH3 के हमें दे रखे हैं 0.1 मोल। ठीक है, क्या बात समझ में आती है, और NH4Cl के भी मुझे 0.1 मोल दे रखे हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, 0.02 मोल HCl को डिसॉल्व कर देता हूं गैसियस फेज में, हमें पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बनाना है। तो देखो HCl डालूंगा तो NH3 वुड रिएक्ट विद HCl, क्या बनाएगा ये, NH4Cl बनाएगा। यहां पर ये 0.1 मोल है, यहां पर हम 0.02 डाल रहे हैं, तो देखो 0.1 रिएक्ट करेगा इससे पूरी तरह से, ये 0.1 माइनस 0.02 T बराबर T पर, यहां पर मेरे पास 0.02 बनेगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.08, ये मेरे पास अमोनिया दिस द बेस, हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी 0.02 मतलब कितनी 0.12। क्या हमारे पास दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर, बेसिक बफर का एग्जांपल है, तो मेरे पास पीओएच क्या होती है, पीओएच क्या होती है मेरे पास pKb प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन pKb कितना है 4.745 प्लस लॉग कितना रहेगा 0.12 0.08 कितना रहेगा ये 4.745 log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2, log 3 की वैल्यू गिवन है कितनी 4.745, log 3 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.477 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.301। सॉल्व कर लोगे यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पीओएच आ जाएगा, कितना आ जाएगा पीओएच, यहां से आप लोग पीएच निकालना है तो 14 में से जो वैल्यू है माइनस कर देना यहां पर। ठीक है, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा पीएच, कितना निकल कर आ रहा है भाई, निकल कर आ रहा है हमें 10⁻³ के फॉर्म में आंसर देना था, तो हमारे पास जो पीएच निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है आपके पास 9 पॉइंट, कैलकुलेशन है थोड़ी सी तो कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट, 9.079 ये पीएच आपको निकल कर आ रही है। तरीका देख लो, तरीका बहुत आसान है, वही तरीका जो पैटर्न रिपीट कर रहा है फॉर्मूले का, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपके पास पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, इंडिकेटर एंड टाइट्रेशन पर बेस्ड सवाल है, तो चलिए देखें क्या कह रहा है। एन एल्कली इज टाइट्रेटेड, एक एल्कली को अपन टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट एन एसिड विद अ मिथाइल ऑरेंज। ये देखो ये कोई एल्कली है हमारे पास, ये एल्कली है कोई, यहां पर मैंने क्या डाल रखा है
एसिड डाल रखा है, बीकर बना देते हैं एक अच्छा सा, यहां पर मैंने डाल रखा है एसिड, ठीक है, एसिड डाल रखा है मैंने, और यहां से मैं कोई एल्कली डाल रहा हूं ऊपर से, इस पे मैंने भर रखा है मिथाइल ऑरेंज। क्या भर रखा है? ये सवाल आए हैं इसलिए इसकी थ्योरी आई हैव इंक्लूडेड फॉर यू, थोड़ा सा थ्योरी भी इसकी दिखा देंगे कि आपको आइडिया रहे कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। क्या बोला इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज की रेंज क्या होती है, 3.2 से 4.4 तक इसकी रेंज होती है। इस डायरेक्शन में ये येलो कलर का होता है, मतलब बेसिक में येलो कलर का जाएगा, और इस तरफ ये रेडिश या पिंक रेड जाता है, पिंक रेड जाता है अगर एसिडिक मीडियम हो। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ये मेरे पास गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को सॉल्यूशन के ऊपर ही आ रहा है। मिथाइल ऑरेंज आपने डाल रखा है, क्या डाल रखा है इसके अंदर? मिथाइल ऑरेंज आपने डाल रखा है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज आपने डाल रखा है। तो यहां पर आपके पास ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये देखो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, आपके पास येलो टू कहां जा रहा है? वीक बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपके पास येलो टू पिंकिश रेड जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये तो फिर एक ही ऑप्शन सही होगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास क्लियर हो जाएगा। क्या रेंज रहती है और रेंज में किस तरह का बिहेवियर रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास टाइट्रेशन पर बेस्ड सवाल है। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन एडेड टू NaOH विद अननोन स्ट्रेंथ। देखो अननोन वाला हमारे पास कहां रहता है? बीकर के अंदर, यहां से हम लोग डाल रहे हैं इसको, ठीक है, और हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या? HCl को ऐड कर रहे हैं, यहां से क्या कर रहे हैं? HCl को हम लोग ऐड कर रहे हैं, 0.1 मोल HCl के अगेंस्ट हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं, 0.1 मोलर HCl के अगेंस्ट। तो यहां पर हमारे पास NaOH पड़ा हुआ है, NaOH पड़ा हुआ है, तो स्टार्टिंग में पीएच हमारे पास क्या होगी? ज्यादा, और धीरे धीरे पीएच हमारे पास क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो पहला जो हमारे पास ग्राफ होगा, ए वाला ग्राफ जो है सीधा सीधा सही हो जाएगा। क्लियरली हम लोग इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए कौन सा ग्राफ हो जाएगा हमारे पास? ए वाला ग्राफ मेरे पास सही हो जाएगा। कब का सवाल है? जेईई मींस 2019 का सवाल है। ऐसे सवाल हवा में उड़ा सकते हैं अपन। 100 ml 0.1 मोलर HCl टेकल, हमारे पास क्या लिया है इसने? 100 ml 0.1 मोलर NaOH। आप क्या कर रहे हैं? 2 ml added steps of 2 ml and the pH is continuously आपके पास क्या किया गया है? मेजर किया गया है। तो देखो ये ग्राफ तो पीएच को कहां ले जा रहा है? आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, तो पीएच का इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? 7 इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, क्या है? हमने यहां पर लिया NaOH, और यहां पर हम लोग HCl के साथ कर रहे हैं टाइट्रेट, ठीक है ना, HCl। तो हमारे पास दोनों की स्ट्रेंथ दे रखी है, देखो 0.1 मोलर 0.1 मोलर। तो हमारे पास क्या आएगा? पीएच इनिशियली कम रही होगी और धीरे धीरे बढ़ रही होगी, और क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हमारे पास रैपिड जंप आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्राफ एक ही है जो इस तरह को बिहेवियर को शो कर रहा है। वो ग्राफ कौन सा है? वो ग्राफ है आपके पास थर्ड वाला। कब का सवाल है? जेईई मेंस 2020 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, इन द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के अंदर हम लोग मिथाइल ऑरेंज को एक सूटेबल इंडिकेटर मानते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज की रेंज हमारे पास क्या होती है? 3.2 से 4.4 तक जो रेंज हमारे पास जारी होती है, ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है मिथाइल ऑरेंज के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है ये मिथाइल ऑरेंज के लिए, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट 2 देखें, फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद NaOH फिनोल्फ्थलीन इज नॉट अ सूटेबल इंडिकेटर। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में यूज करते हैं फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को। तो पहला स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, पहला स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है? फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है? फॉल्स है। तो मेरे पास स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड आंसर मेरे पास आ जाएगा। कब का सवाल है? जेईई मेंस 2021 का सवाल है। कब का सवाल है? जेईई मेंस 2021 का सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी और आसान है। पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं? NH4OH लिया है आप लोगों ने, क्या लिया है? NH4OH लिया है बीकर के अंदर, HCl से टाइट्रेट करना चाह रहे हैं आप लोग। यहाँ HCl और यहां पर मैंने लिया है NH4। तो वीक बेस है तो pH वुड बी ग्रेटर देन 7, pH वुड बी ग्रेटर देन 7, और धीरे धीरे क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। पर यहां पर देखिए क्या आपके पास बफर भी बनेगा? तो देखिए थोड़ा सा जो डिक्रीज रहेगा, बहुत स्लो डिक्रीज रहेगा। तो देखो यहां पर आपके पास उस बफर को फ्लो कर रहा है, ये बफर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर आपके पास NH4 प्लस और किसका बफर रहेगा? NH4OH, और आपके पास बफर रहेगा
NH बफर सोल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा, NH4OH और NH4Cl का, NH4OH और NH4, यहां पे लिख देता हूं ढंग से थोड़ा सा, NH4OH और NH4Cl का, तो डिक्रीज रहेगा, बड़ा शार्प डिक्रीज नहीं रहेगा। तो यही एक तरह का बिहेवियर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा आसान ग्राफ है, बड़ा आसान तरीके से इसको अपन देख सकते हैं। देखो फर्स्ट आंसर आ गया, कब का सवाल है, जेईई मींस 2022 का सवाल है। कब का सवाल है, जेईई मींस 2022 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जिसमें हम फिनोल्फथलीन को एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसका के फिनोल्फथलीन दिया हुआ है। के फिनोल्फथलीन दिया हुआ है तो आप पी के इंडिकेटर बता सकते हैं, कितना आ जाएगा, पी के इंडिकेटर आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 2 log 2, या यानी पर यहाँ पर 10 माइनस 2 log 2 यानी log 2 0.3 10 माइनस 0.6 मतलब कितना, 10 में से 0.6 गए तो आपके पास आया 9.4, 9.4। तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, हमारे पास रेंज होती है, पता है पीएच की रेंज क्या होती है, हमारे पास रेंज क्या होती है, हमारे पास रेंज पी के इंडिकेटर प्लस माइनस 1। अभी तो मैं ऑप्शन पे आया ही नहीं, अभी तो जो मैं मेरे दिमाग में क्लिक करता है, यहां पर पीएच की रेंज क्या होती है, जहां पर ये सूटेबल हो जाएगा हमारे लिए, वो हो जाएगी हमारे पास पी के इंडिकेटर प्लस 1 और पी के इंडिकेटर माइनस 1, तो 8.4 से 10.4 हमारे पास सूटेबल रेंज होगी। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट अबाउट फिनोल्फथलीन। गलत है भाई पहला वाला, तो वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन के अंदर कोई भी इंडिकेटर यूज ही नहीं होता, इसके लिए नो सूटेबल इंडिकेटर होता है, कोई भी सूटेबल इंडिकेटर नहीं होता, यहाँ पर नो सूटेबल इंडिकेटर, ठीक है ना। इट बिगिंस टू चेंज कलर एट पीएच, बिल्कुल सही बात है, 8.4 पर हमारे पास इसकी रेंज शुरू हो जाती है। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस, नहीं हमारे पास क्या होता है, फिनोल्फथलीन इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड, इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट इज अ कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, बिल्कुल सही बात है। इस तरफ से 8.4 से 10.4 के अंदर आप देखेंगे तो इस तरफ इसका कलर जो है पिंक होता है, और इस तरफ अगर आप जाएंगे, इस तरफ जाएंगे आप, इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। किस तरह का बिहेवियर होता है इसका, कलरलेस बिहेवियर होता है। क्या बिहेवियर होता है इसका, कलरलेस बिहेवियर होता है, ठीक है ना, कलरलेस बिहेवियर होता है। कब का सवाल है, जेईई मेंस 2023 का सवाल है। दो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत आसान सवाल है और एक लाइन में इसको सॉल्व कर लोगे इसको तुम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मिथाइल ऑरेंज में भी यूज्ड फॉर वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। गलत है भैया, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में हमारे पास कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं होता। तो बाकी सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे पास सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज इज सूटेबल इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, बिल्कुल सही है। फिनोल्फथलीन इज अ सूटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, बिल्कुल सही है। फिनोल्फथलीन मे बी यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, बिल्कुल करते हैं हम लोग। अब सर इंडिकेटर के बहुत सारे सवाल हमको देखने को मिले, तो थोड़ा सा एक बार इंडिकेटर को रिवाइज कर लें क्या, एक बार इंडिकेटर कहां कहां पर कौन से इंडिकेटर एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, मुझे लगता है आपको फायदा होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जेईई मेंस 2023 का सवाल है, जेईई मेंस 2023 का सवाल है। देखो सूटेबल इंडिकेटर्स की बात करता हूं, तो सूटेबल इंडिकेटर्स के अराउंड हमने किसके अराउंड डिफाइन करते हैं हम लोग, पीएच जंप के अराउंड डिफाइन करते हैं। पीएच जंप अगर वो दे रहा है तो एक सूटेबल इंडिकेटर है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास इस तरह की जंप आपको देखने को मिलती है। वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास कुछ ये जंप रहती है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में 3 से 4, 7.5 से 8.5, और वीक एसिड वीक बेस में हमारे कुछ ये जंप रहती है। तो हमारे पास सूटेबल इंडिकेटर क्या होता है, व्हेन ट्रांजिशन रेंज ऑफ इंडिकेटर कंप्लीटली लाई विद इन द पीएच जंप, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सूटेबल इंडिकेटर कहलाता है। पीएच जंप के अराउंड ही इक्विवेलेंस पॉइंट आपका क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। ट्रांजिशन रेंज ऑफ इंडिकेटर कंप्लीटली लाई विद इन द पीएच जंप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सूटेबल इंडिकेटर है। जैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आपके पास आप फिनोल्फथलीन को भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज को भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल रेड को भी यूज कर सकते हैं। तीनों हमारे पास सूटेबल इंडिकेटर हैं, तीनों हमारे पास क्या है, सूटेबल इंडिकेटर्स हैं। ग्राफ आप देख सकते हैं किस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अपन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास फिनोल्फथलीन एक सूटेबल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज आपके पास नहीं है, और मिथाइल रेड भी आपके पास सूटेबल इंडिकेटर नहीं है। जंप देखिए आप लोग, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो पीएच ग्रेटर देन 7 पर ही आएगा, ठीक है ना, पीएच ग्रेटर देन 7 पर ही आएगा। तो इस वजह से हम लोग मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड को यूज नहीं करते हैं। अगला ग्राफ देखिए आप लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट वीक बेस में देखिए हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट क्या आएगा, हमारे पास पीएच लेस देन 7 में मिलेगा, हमारे पास पीएच लेस देन 7 में मिलेगा हमारे पास। तो हम लोग फिनोल्फथलीन यूज नहीं करेंगे इस तरह के टाइट्रेशन के अंदर। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड को हम लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट वाले ग्राफ के अंदर आपके पास कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं देखने को मिलता। इस तरह के ग्राफ की स्टडी या इस तरह के टाइट्रेशन की स्टडी हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से करते हैं। कहां से करते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से करते हैं,
ठीक है ना, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से करते हैं। तो पीएच रेंज हमारे पास क्या है, विच कवर द कलर चेंज ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो याद करने वाले हैं वो मिथाइल ऑरेंज जरूर देख लेना आप लोग, एक बार फिनोल्फिलीन जरूर देख लेना और लिटमस भी जरूर देख लेना कि इनकी रेंज कहां से कहां तक रहती है। मिथाइल ऑरेंज की रेंज कहां से कहां तक है, 3.2 से 4.4 तक, और हमारे पास फिनोल्फिलीन की रेंज कहां से कहां तक है, 8.2 से 10 तक। क्या चेंज होता है कलर का, कैसे ट्रांजिशन होता है, पता होना चाहिए। इंडिकेटर 23 के अंदर भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इंडिकेटर जरूर याद रखिए, जरूर ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी। 35% के आसपास से भी ज्यादा सवाल वहां से देखने को मिलते हैं। डीप एनालिसिस करेंगे और सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए LNJ यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।